नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप देख रहे हैं राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में आज युद्ध की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। पूरी तरह गोपनीय रहेगी जगह। मुख्य सचिव ने रिस्पॉन्स टाइम सुधारने के दिए निर्देश। वहीं राजस्थान में कोरोना के 15 नए केस मिले। जयपुर में सबसे ज्यादा मरीज। केंद्र सरकार ने बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू की रिपोर्ट मांगी। इसी के साथ ही दिया कुमारी बोली, लोग उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं, अब सच्चाई बताने का समय है। जब बोलती हूँ तो बहुत कुछ बोलती हूँ, सही इतिहास लोगों तक पहुँचाने का समय आ चुका है। इसी के साथ ही समरवता हिंसा केस में नरेश मीणा की जमानत खारिज हुई। एसडीएम थप्पड़ कांड में हाईकोर्ट से मिली राहत। फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। वहीं अहिल्याबाई से शुरुआत, गुमनाम नायकों को सम्मान देगी बीजेपी। 300वीं जयंती पर जयपुर में कार्यक्रम। महिला कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पर फोकस। वहीं किशनगढ़ में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री, भ्रष्टाचार का सबूत। डोटासरा ने सरकार पर साधा निशाना। जूली ने पोस्ट किया, ये रिश्ता क्या कहलाता है। वहीं डोटासरा बोले, माता बहन मोदी का दिया सिंदूर लगाई, यह संभव है। हमें पहलगाम में बहनों के उजड़े सिंदूर का बदला चाहिए। थोती डायलॉग बाजी न करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नीट पीजी एग्जाम एक शिफ्ट में हो। कहा समय चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। 15 जून को होनी है परीक्षा। वहीं लग रहा है कि दुश्मन सफल हो गया। भील मीणा विवाद पर रोत बोले, आदिवासी ही आपस में लड़ रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी की सिंदूर बांटने पर डोटासरा बोले, सिंदूर नहीं जवाब चाहिए। राठौड़ का पलटवार, कहा कांग्रेस की आत्मा मर चुकी है। वहीं अब समय आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ राजपूत समाज ने खोला मोर्चा। वहीं बीजेपी नेता विजय बैंसला की भजनलाल सरकार को चेतावनी। 8 जून को गुज्जर महापंचायत का ऐलान। इसी के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने अमित शाह समेत कई मंत्रियों से की मुलाकात। जाने किन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। इसी के साथ ही पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद पर उठे सवालों का खाचरियावास ने दिया जवाब। कहा 71 की लड़ाई में मिसाल, पूरा परिवार है देशभक्त। वहीं क्या जेपी नड्डा के दौरे से पहले राजस्थान बीजेपी में होगा बदलाव, मदन राठौड़ ने दिया ये जवाब। वहीं मरुधरा की बेटी ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर बढ़ाया देश का मान। जमुआ रामगढ़ उपखंड में खुशी की लहर। वहीं राजस्थान में खुलेंगे करीब 5000 अन्नपूर्णा भंडार। बिना राशन कार्ड कर सकेंगे खरीदी। इन 10 प्रोडक्ट की होगी बिक्री। इसी के साथ ही राजस्थान का एक और जासूस गिरफ्तार। पाकिस्तान सप्लाई कर रहा था भारतीय सिम कार्ड। दुश्मनों के साथ बिताए 90 दिन। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। राजस्थान में आज युद्ध की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। पूरी तरह गोपनीय रहेगी जगह। मुख्य सचिव ने रिस्पॉन्स टाइम सुधारने के दिए निर्देश। देखिए, राज्य के सभी जिलों में ऑपरेशन शील्ड के तहत आज यानी शनिवार को युद्ध की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सचिवालय में वरिष्ठ अफसरों, जिलों के कलेक्टरों और एसपी से वीसी के जरिए बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बैठक में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की जगह के साथ समय गोपनीय रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अफसरों को मॉक ड्रिल के दौरान रिस्पॉन्स टाइम सुधारने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा, मॉक ड्रिल में सभी सायरन बजे, इसलिए पहले से उनकी जाँच की जाए। पहले की मॉक ड्रिल से मिले अनुभवों के आधार पर अफसर खुद को युद्ध के हालात से निपटने के लिए तैयार और सक्षम बनाए। उन्होंने कहा कि सभी सिविल डिफेंस नियंत्रक अपनी परिस्थितियों के अनुसार ड्रिल ब्लैकआउट का समय तय करें। मॉक ड्रिल के दौरान रियल टाइम सीन तैयार करने, ब्लैकआउट के समय और स्थान को गोपनीय रखने के भी निर्देश दिए गए। राजस्थान में कोरोना के 15 नए केस मिले। जयपुर में सबसे ज्यादा मरीज। केंद्र सरकार ने बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू की रिपोर्ट मांगी। देखिए, राज्य में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 15 नए केस मिले, जिसमें सबसे ज्यादा 7 मरीज जयपुर में आए हैं। वहीं बीकानेर में 3 और उदयपुर में 2 केस मिले। देश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों को भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से रोकने और मास्क का उपयोग करने के प्रति जागरूक करने के लिए कहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने 2 जून तक प्रदेश के सभी जिला, उप जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू, दवाएं और पीपीई किट की उपलब्धता की रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर के सवाई मानसिंह और आरयूएचएस हॉस्पिटल में एक केस आया है, जबकि 5 अन्य केस एक निजी डायग्नोसिस सेंटर पर मिले हैं। इनके अलावा बीकानेर में 3, उदयपुर में 2, जोधपुर में 1 और 2 अन्य जगह केस मिले हैं। इस तरह राजस्थान में इस साल अब तक कुल 69 मरीज मिल चुके हैं। दिया कुमारी बोली, लोग उल्टी सीधी चीजें बोलते, अब सच्चाई बताने का समय है। जब बोलती हूँ तो बहुत कुछ बोलती हूँ, सही इतिहास लोगों तक पहुँचाने का समय आ चुका है।
देखिए, राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजसमंद सांसद के तौर पर मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मैंने हल्दी घाटी में लगे शिलालेख को चेंज करवाया। पहले शिलालेख पर लिखा था हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीते थे, लेकिन मैंने 2021 में सांसद रहते हुए शिलालेख को बदलवाने का प्रयास किया। ये मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के पास है। हम दिल्ली तक गए, उस समय अर्जुन राम मेघवाल जी के पास ये मंत्रालय था। हमने उस शिलालेख को बदला। आज जब आप हल्दी घाटी जाएंगे तो उस शिलालेख पर लिखा है महाराणा प्रताप युद्ध जीते थे। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन शायद ये किसी को पता नहीं है। मैंने सोचा आज इस मंच के माध्यम से क्यों न सच्चाई बताऊं, क्योंकि लोग बहुत सी उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं। अब सबको सच्चाई बताने का समय आ चुका है। मैं कम बोलती हूँ, लेकिन जब बोलती हूँ तो बहुत कुछ बोलती हूँ। समरावता हिंसा केस में नरेश मीणा की जमानत हुई खारिज। एसडीएम थप्पड़ कांड में हाईकोर्ट से मिली राहत, फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। देखिए, विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। समरावता हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 14 फरवरी को जिन परिस्थितियों में नरेश मीणा की जमानत खारिज की थी, उन परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे में याचिकाकर्ता के दूसरे जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बीते दिन पहले थप्पड़ कांड मामले में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने नरेश मीणा को जमानत दी। अहिल्याबाई से शुरुआत, गुमनाम नायकों को सम्मान देगी। भाजपा 300वीं जयंती पर जयपुर में कार्यक्रम, महिला कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पर फोकस। देखिए, भाजपा ने इस बार एक नया अभियान हाथ में लिया है। कार्यकर्ताओं और आमजन में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए भुला दिए गए महापुरुषों और नायकों को याद किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाकर की जाएगी। बीजेपी के बड़े नेता 31 मई को देश के अलग अलग राज्यों में जाकर अहिल्याबाई होलकर के जीवन और समाज में दिए गए उनके योगदान को याद करेंगे। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आएंगे। किशनगढ़ में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री, भ्रष्टाचार का सबूत, डोटासरा ने सरकार पर साधा निशाना। जूली ने पोस्ट किया, ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। देखिए, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को किशनगढ़ में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी। फैक्ट्री पर छापा मारने के लिए वे खुद टेम्पो में बैठकर पहुंचे थे। इस पर अब विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने फेसबुक पर पोस्ट कर कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर निशाना साधा। टीकाराम जूली ने लिखा, देश के कृषि राज्य मंत्री और भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी के क्षेत्र में बन रहा नकली डीएपी खाद, ये रिश्ता क्या कहलाता है। गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा, जब किसी केंद्रीय राज्य मंत्री के संसदीय क्षेत्र किशनगढ़ में ही नकली डीएपी खाद का धंधा जोरों पर हो और किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा हो, तो बाकी देश में क्या हाल होगा। वहीं दोनों नेताओं की पोस्ट पर किरोड़ीलाल मीणा ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा, ये पिछले राज के कबाड़े हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। डोटासरा बोले, माता बहन मोदी का दिया सिंदूर लगाए, ये संभव है। हमें पहलगाम में बहनों के उजड़े सिंदूर का बदला चाहिए। थोती डायलॉग बाजी न करें। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी की ओर से घर घर सिंदूर बांटने पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा, माता और बहन न केवल अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है। पहलगाम में जिन 26 बहनों के पति आतंकियों ने मारे, उन्हें मोदी सिंदूर बांटना चाहते हैं। मोदी का बांटा हुआ सिंदूर वो लगाए, ये संभव है। हमें हमारी बहनों के उजड़े सिंदूर का बदला चाहिए। सीकर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हर घर में सिंदूर वितरण करेंगे। क्यों आपने हिंदू संस्कृति को नहीं सीखा? ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। कोई भी माता बहन अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है। प्रधानमंत्री का ये बयान निंदनीय है। हम तो पहले से कहते आ रहे हैं, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल वोट की राजनीति करते हैं, भावनाओं में बहका कर लोगों को इमोशनल करके और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके तीसरी बार सत्ता में आ गए। अब इनका हर दाव उल्टा पड़ेगा। इसके अलावा डोटासरा ने कहा कि मोदी ने कोई काम नहीं किया, केवल थोथी बात करके डायलॉग दिए हैं। ये नौटंकी करके वे बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नीट पीजी एग्जाम एक शिफ्ट में हो। कहा, समय चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। 15 जून को होनी है परीक्षा। देखिए, नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिए हैं। छात्रों ने 2 शिफ्ट में परीक्षा के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि 2 शिफ्ट में एग्जाम से क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल में फर्क होता है, जो फेयर इवेल्युएशन नहीं है। परीक्षा में हासिल किए गए नंबर्स में भी फर्क आ जाता है। नीट पीजी एग्जाम 15 जून को होना है, जिसके लिए एडमिट कार्ड 2 जून को जारी होंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की जल्द सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि तर्क माना नहीं जा सकता कि एग्जाम कराने के लिए एनबीई यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को पर्याप्त सेंटर नहीं मिले। 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाना फेयर नहीं है। 2 पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल कभी एक जैसा नहीं हो सकता। नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल एक्सेप्शनल केसेस में होना चाहिए, न कि रूटीन परीक्षाओं में। इस साल का एग्जाम 15 जून को होना है। अभी भी एग्जामिनेशन बॉडी तय करने और सेंटर्स चुनने के लिए 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बाकी है। इसके बावजूद अगर और समय की जरूरत है तो आवेदन कर सकते हैं। लग रहा है कि दुश्मन सफल हो गया। भील और मीणा विवाद पर रोत बोले, आदिवासी ही आपस में लड़ रहे हैं।
देखिए, डूंगरपुर में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर निर्माण कार्य के दौरान हुई एक कहासुनी अब एक बड़े जातीय विवाद का रूप ले चुकी। सोशल मीडिया पर इन दिनों भील और मीणा समुदायों के बीच जमकर बहस हो रही है। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर तीखे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विवाद की जड़ में भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक नेता कांतिलाल रोत का वीडियो है, जिसमें वे हाउसिंग बोर्ड के मीणा समुदाय से जुड़े अधिकारी दीपक मीणा के साथ विवाद करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में रोत उन्हें गालियां देते और आदिवासियों का हक मारने का आरोप लगाते हुए 200 वापस चले जाने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। मीणा समाज ने इस बयान को पूरे समाज का अपमान बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया। वहीं कांतिलाल रोत ने सफाई में कहा कि मेरी टिप्पणी व्यक्ति विशेष के लिए थी, पूरे समाज के लिए नहीं। इस प्रकरण के बाद बीजेपी पार्टी में भी भूचाल आ गया। मीणा समुदाय से जुड़े कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर पार्टी की जमकर आलोचना हो रही है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ ताकतें आदिवासी नेतृत्व को बदनाम करने की साजिश कर रही है। बीजेपी के सिंदूर बांटने पर डोटासरा बोले, सिंदूर नहीं जवाब चाहिए। राठौड़ का पलटवार, कांग्रेस की आत्मा मर चुकी है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई। भाजपा ने एक अभियान का ऐलान किया, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के सिंदूर और अक्षत बांटने के इस अभियान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किस बात का सिंदूर बंटवा रहे हैं। जिन महिलाओं के सिंदूर को चुन चुन कर उजाड़ा गया, अब उन्हीं को सिंदूर बांटने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इधर भाजपा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर आपत्ति जताई है। राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डोटासरा जी की आत्मा मर चुकी है। वो नहीं समझते कि सिंदूर माँ शक्ति को चढ़ाया जाता है, माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है, हमारे बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाया जाता है, देवताओं को चढ़ाया जाता है। वो इसकी भावना नहीं समझ रहे। उनके पास कुछ भी काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। उनकी अपनी पार्टी तो संभल नहीं रही, इसलिए अनगरील बातें कर रहे हैं। अब समय आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ राजपूत समाज ने खोला मोर्चा। देखिए, जयपुर में एसआई भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हनुमान बेनीवाल के खिलाफ अब राजपूत समाज ने मोर्चा खोल दिया। राजपूत समाज पर उनके बयान से समाज में आक्रोश है। इधर क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा कि क्षत्रिय स्वाभिमान असीमता महासम्मेलन का ऐलान कर दिया। संगठन की ओर से 8 जून को दोपहर 2 बजे नागौर में महासम्मेलन होगा। शेखावत ने कहा कि नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर हमारे क्षत्रिय स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस किया। ये कोई पहली बार नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वो कई बार हमारे मान सम्मान पर चोट पहुंचा चुके हैं। हमारी अस्मिता को ललकारा गया है। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा, अब बहुत हो चुका, अब समय आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का। अब न अपमान सहेंगे न चुप रहेंगे, आर या पार की लड़ाई करेंगे। सिर्फ सम्मेलन नहीं, हमारे स्वाभिमान की हुंकार है। हर क्षत्रिय भाई बहन से आह्वान है कि अब की बार संघर्ष अंतिम होगा, जवाब निर्णायक होगा। इस बार तय करके आइए, या तो इतिहास रचेंगे या खुद इतिहास बन जाएंगे। बेनीवाल ने राजस्थान के इतिहास को लेकर कहा कि यहाँ कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं गई, यहाँ हमेशा सेटलमेंट हुआ। नागौर सांसद ने कहा था, यहाँ जब मुगलों की सेना आती थी तो 70 किलोमीटर पहले ही बेटी को लेकर पहुंच जाते थे। बीजेपी नेता विजय बैंसला की भजनलाल सरकार को चेतावनी। 8 जून को गुज्जर महापंचायत का ऐलान। देखिए, गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने राजस्थान सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समुदाय की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी 8 जून को भरतपुर जिले के पीलूपुरा में एक निर्णायक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जहां भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। ये बयान उन्होंने दौसा जिले के महुआ क्षेत्र स्थित पीपल खेड़ा में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा के दौरान दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने अमित शाह समेत कई मंत्रियों से की मुलाकात। जाने किन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के विकास के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरे में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कोयला मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की। इन बैठकों में सहकारिता, ड्रेनेज, पेयजल, मेट्रो विस्तार, रेलवे नेटवर्क, ऊर्जा और खनन जैसे विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने अमित शाह को भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र की प्रगति पर चर्चा की। पैक्स के कंप्यूटराइजेशन, महारो खाता, महारो बैंक, गोपाल क्रेडिट कार्ड और सहकार से समृद्धि अभियान जैसे नवाचारों की जानकारी दी। भजनलाल शर्मा ने अमित शाह को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए राजस्थान में होने वाले सहकार सम्मेलन में आमंत्रित किया। पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद पर उठे सवालों का खाचरियावास ने दिया जवाब। कहा, 71 की लड़ाई में मिसाल, पूरा परिवार है देशभगत। देखिए, राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास 12 जिले के राज पैलेस होटल पहुंचे थे। यहां स्थानीय कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और अपने राजनीतिक सहयोगी शाले मोहम्मद के खिलाफ उठ रहे पाकिस्तानी कनेक्शन के सवालों का जवाब दिया। खाचरियावास ने शाले मोहम्मद के परिवार को देशभक्त बताते हुए कहा कि उनका परिवार हमेशा देश के लिए समर्पित रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी देश पर संकट आया, शाले मोहम्मद का परिवार डटकर उसका सामना करने को तैयार रहा। खाचरियावास ने 1971 के भारत पाकिस्तान
पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए बताया कि जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम और हिंदू राजपूत परिवारों ने कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा संभाला था। उन्होंने कहा कि इन परिवारों ने देश की एकता और अखंडता की मिसाल कायम की है। क्या जेपी नड्डा के दौरे से पहले राजस्थान में बीजेपी में होगा बदलाव? मदन राठौड़ ने दिया जवाब। देखिए, राजस्थान भाजपा में संभावित संगठनात्मक बदलावों को लेकर जारी अटकलों पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्ण विराम लगा दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगामी जयपुर दौरे को लेकर भाजपा के सियासी गलियारों में नई टीम के ऐलान की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन राठौड़ ने स्पष्ट कर दिया कि इस दौरे में संगठनात्मक बदलाव पर कोई बातचीत नहीं होगी। मरुधरा की बेटी ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर बढ़ाया देश का मान। जमुवा रामगढ़ उपखंड में खुशी की लहर। देखिए, राज्य में जयपुर के जमुवा रामगढ़ उपखंड में मेदराज सिंहपुरा सीरो का बांस निवासी किसान की बेटी तुलसी मीणा ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश में अपने गांव का नाम रोशन किया है। छोटे से गांव की युवा महिला पर्वतारोही तुलसी मीणा पुत्री देवाराम खोड़ा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर शान से तिरंगा फहराया। तुलसी वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल रेंज स्थित माउंट फ्रेंडशिप पीक पर तिरंगा फहरा चुकी है। राजस्थान में खुलेंगे करीब 5000 अन्नपूर्णा भंडार, बिना राशन कार्ड कर सकेंगे खरीदी, इन 10 प्रोडक्ट की होगी बिक्री। देखिए, राज्य में करीब 5000 दुकानों पर ये भंडार खोले जाने का प्रस्ताव भेजा गया। वर्ष 2015 में भी ये भंडार खोले गए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए, जिसके चलते इन्हें बंद कर दिया गया था। इसके पीछे इन भंडारों पर महंगे प्रोडक्ट जबरन बेचने के लिए रखना सामने आया था। इस बार उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार प्रोडक्ट रखे जाएंगे। इसे लेकर पिछले दिनों जयपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जिसमें अधिकारियों से सुझाव लिए गए थे। इसमें अधिकारियों ने 2015 में योजना के फेल होने की वजह भी बताई थी। अब जल्दी ही शहरवासियों को राशन की दुकानों पर तेल, साबुन और किराने की वस्तुएं मिलेगी। सरकार ने एक बार फिर राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने की तैयारी कर दी है। इसके लिए पूरे प्रदेश भर से प्रस्ताव मांगे गए। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश भर में करीब 5000 दुकानों पर यह भंडार खोले जाएंगे। राजस्थान का एक और जासूस गिरफ्तार, पाकिस्तान सप्लाई कर रहा था भारतीय सिम कार्ड, दुश्मनों के साथ बिताए 90 दिन। देखिए, भारत के गद्दारों के खिलाफ भारतीय खुफिया एजेंसियां धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है। भारत ने उन लोगों पर एक्शन लेना तेज कर दिया जो खाते और रहते तो भारत में है, लेकिन काम पाकिस्तान के लिए करते हैं। ऐसे ही एक और आरोपी कासिम को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। ये राजस्थान के भरतपुर जिले का रहने वाला है। इससे पहले राजस्थान से शकूर खान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था।